क्रोमोस, यहां से शुरू करना है। कोई क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन कल होंगे, आज नहीं। क्रोनिक, व्हाट डू मीन बाय क्रोमोस? क्रोमोस मीन्स होता है टाइम। क्रोमोस या क्रोनोस, टाइम। एम की जगह एन भी यूज हो जाता है। क्रोमोस मीन्स टाइम, लिख लिया। इंग्लिश में क्रोन वर्ड यूज होता है ये। एंड व्हाट डू मीन बाय क्रोनिक? क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स लिखो हैपनिंग अगेन एंड अगेन, हैपनिंग अगेन एंड अगेन। क्रोनिक, ये क्रोनिक है ना, ये क्रोनिक डिजीज के रूप में यूज होता है। क्रोनिक के बाद जनरली है ना, बाद में जो वर्ड आता है वो डिजीज, प्रॉब्लम, क्राइसिस एटसेट्रा। ठीक है, तो डिजीज के साथ जैसे बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। तो क्रोनिक डिजीज वो डिजीज हो गया जो हमें बार बार हो रहा हो। कौन सा? खांसी जुकाम, जब भी टेस्ट का नाम लेना तो सिर दर्द दुखना। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ हेडेक आर क्रोनिक हेडेक। ठीक है, क्रोनिसिटी, you know very well that it ends with ty, and the word that ends with ty is a noun. Chronicity is the state of being persistent, the state of being persistent. persistent means होता बने रहना किसी चीज को। तो क्रोनिसिटी वो हो जाएगी कि कोई चीज है ना लंबे टाइम तक बने रहती है। ठीक है, तो क्रोनिसिटी क्या होगी? स्टेट ऑफ बीइंग परसिस्टेंट। Anachronism, next word. This word ends with ism. Ism ending words are also nouns. Ana means होता नोट, and क्रोन means टाइम। ISM नाउन बता दिया। Anachronism means something that do not belongs to present, that do not belong present time to present time, that do not belong to present time. Anachronism, something that do not belong to प्रेजेंट टाइम। कोमा लगा करके लिखना है ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड वो चाहे तो पर्सन हो चाहे वो कस्टम हो। ओल्ड फैशन्ड। एक वर्ड होता है FOGEY, फौजी। व्हाट डू मीन बाय फौजी? पुराने विचारों के व्यक्ति को फौजी बोलते हैं, बड़े बुढ़े बुजुर्ग आदमी। एनाक्रोनिज्म। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, AL एंडिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। क्रोनोलॉजिकल का मतलब, ठीक है, हैपनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। Chronological, happening according to time. Chronological order is that order in which events are arranged, ठीक है, according to time. Chronologically, adverb,
manner in which events are arranged according to their happenings. जब जब वो हुई थी उनके घटना के आधार पर उसको बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजिस्ट. इसका तो पता ही होगा ना तुम्हें, क्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है. पर्सन और डूअर. A person who studies events in chronological order. Who studies events in chronological orders. मान लो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इवेंट्स को पढ़ रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका ये है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, मिल मजदूर हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी की घटना. ठीक है ना. तो पर्सन हु स्टडीज इवेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिस्ट. ठीक है. क्रोनोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ टाइम इज क्रोनोलॉजी. Study of time is called chronology. Chronograph. Chrono time. Graph. Right. Chronograph is stopwatch. Chronometer is timepiece. Timepiece is watch. Time का piece. टाइम पीस घड़ी. क्रोनोमीटर. मीटर में तो मेजरमेंट होता है, ये टाइम का मेजरमेंट. घड़ी टाइम को ही मापती है. क्रोनोमेट्री. What do you mean by chronometry? Chronometry is the science of accurate time measurement. Chronometric adjective related to chronometry. How do you know that this word is an adjective? You have to go through basic to know that how to identify an adjective, how to identify a preposition, how to identify a noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection. Synchronous, ye both words are left for you. You will tell me what is the meaning of synchronous. सर आपने एक बार बताया मैंने कि जो हमारे फोन में सिंक्रोनाइज मतलब एक ऑर्डर में दे रखे हो सर. सिंक्रोनाइज सर फोन में आता है ना, जो एरर आता है सिंक्रोनाइज का. मैंने बताया था आपको, इसलिए बता रहा हूँ. और एकेडमी में बताया क्या होता है सिंक्रोनस टाइम. सबसे पहले तो देखो कि एडजेक्टिव है. व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम? मीनिंग लिखो SYN का. SYN मीन्स सेम. सिनोनिम्स सेम वर्ड होता है सिनोनिम. ओनिम मीन्स होता है नेम. तो सिनोनिम मीन्स क्या हो गया? सेम नेम. लेकिन वर्ड तो हमारे पास सिंक्रोनस है ना. सिन मीन क्या होगा? सिम या सिन. एम की जगह भी हो सकता है. ठीक है.
तो सिन मीन क्या होगा? सेम, क्रोन टाइम टाइम एडजेक्टिव, सिंक्रोनस मीन्स हो गया एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पर हो उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। अभी मैं यहां पर आ रहा हूं, सडनली कोई धमाका गली में हो जाए, सिंक्रोनस, सेम टाइम। ठीक है। Simultaneous. हम्म, Yeah. साइमल्टेनियस तो Simultaneously. मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली भी उसी को होता है। वो सिंक्रोनस मीन्स साइमल्टेनियस, सिंक्रोनसली मीन्स साइमल्टेनियसली, वी कैन से आल्सो कंटेम्पररी। ठीक है। कौन कौन मीन्स विद टाइम, टाइम कंटेन विद टाइम, सेम टाइम। सिंक्रोनाइजेशन occurrence at the same time, ऑफ द सेम जो सिंक्रोनाइजेशन वर्ड कहां से आया? पहले सिंक्रोनाइज वर्ड आया, IZE एंडिंग वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है। एंड सिंक्रोनाइज्ड एडजेक्टिव एंड सिंक्रोनाइजेशन नाउन हो गया। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा? occurrence of the same time। happening exactly at the same time is called, ठीक है, occurrence at the exactly at the same time is synchronization। लिख लिया? पैथो, पैथो मीन्स डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज। पैथोलॉजी, scientific study of disease and their cure, scientific study of disease and their cure। पैथोलॉजिकल, रिलेटेड टू पैथोलॉजी, जो वो कैब करवा दी गारंटी है, बाहर से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली जैसे कि एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दिया, एडवर्ब होगी इन द मैनर इन ए पैथोलॉजिकल मैनर। गूगल पर सर्च करके देख लियो, इंग्लिश में मीनिंग नहीं मिलेगा। इन ए पैथोलॉजिकल मैनर, पैथोलॉजिकली, मैनर को बताएंगी वो एडवर्ब जो एलवाई लगा होगा पीछे। सैड प्लस एलवाई, सैडली, इन ए सैड मैनर। ठीक है। फ्रेंडली, इन ए फ्रेंड मैनर, एज ए फ्रेंड। ठीक है। एंड पैथोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट लिख लिया। एंड व्हाट डू मीन बाय पैथोजेन? पैथोस मीन्स डिजीज, जैन, GEN, जैन, जीनेसिस, बर्थ। ठीक है। तो जो रोग को जन्म देता हो, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज, समझ गए? वो पैथोजन होते हैं।
आसानी से समझ रहे हो ना मीनिंग्स को? ठीक है, रटना नहीं पड़ रहा ना। पैथोजेनिक रिलेटेड टू पैथोजन, बस। एंड पैथोजेनेसिस बर्थ ऑफ ए डिजीज। Pathogenesis. पैथोजेनेसिस इसमें ना पढ़ा जाता है कि कैसे एक रोग का जन्म हुआ, कैसे एक रोग डेवलप हुआ। जैसे कि मलेरिया, व्हाट डू मीन बाय मलेरिया? नेक्स्ट लिखो पैथोस, इसको भी मैं करवा देता हूं, इसके बाद छुट्टी कर लेंगे, यहाँ क्लास खत्म कर देंगे। क्योंकि पैथोस ये दूसरा है, एक ग्रीक है, एक लैटिन है। पैथोस मीन्स लिखो फीलिंग, फीलिंग। फीलिंग। सिंपैथी हिंदी में क्या मीनिंग होता है? सहानुभूति। लेकिन मीनिंग बताओ इसके अकॉर्डिंग। Same feeling. सेम फीलिंग, लेकिन कब? सिंपैथी मीन्स होता है हैव द सेम फीलिंग, टू हैव द सेम फीलिंग। सहानुभूति हमें तभी होती है किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, जब हम उसकी फीलिंग के समान ही हम अपने अंदर फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, सेम फीलिंग। लेकिन एक्शन नहीं करते हैं कुछ। वो दुख में है तो उसके दुख को देख करके हम भी दुख में है, उसके लिए करते कुछ नहीं। दिस इज सिंपैथी। लेकिन जब वो इंसान दुख में है, हम भी दुख में है उसके दुख को देख करके, लेकिन हम उसका दुख दूर करने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम उसकी पैथोस में क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। इसमें आएगा आगे, एम्पैथी आगे है, रुको। सिंपैथेटिक मीन्स एडजेक्टिव रिलेटेड टू हैव द सेम फीलिंग। लिख लिया? सिंपैथेटिकली एडवर्ब है, ठीक है। इन ए सिंपैथेटिक मैनर, सिंपैथेटिकली। सिंपैथाइज टू हैव द सेम फीलिंग, या और टू हैव सिंपैथी। एंटीपैथी एंटी, एंटी मीन्स क्या होता है? अपोजिट। पैथी फीलिंग, अपोजिट फीलिंग। मीनिंग बता रहा हूं मैं, अपोजिट फीलिंग जिसका मीनिंग होता है दुश्मनी। दुश्मनी, दूसरे का दुख में सुखी हुए, दुश्मनी है, उसको दुख की फीलिंग हम सुख, मतलब अपोजिट फीलिंग हमारी एंटीपैथी। व्हाट डू मीन बाय एंटीपैथेटिक? एंटी एंटीपैथेटिक एडजेक्टिव एंटीपैथेटिक। सारे मीनिंग्स का वो मीनिंग मत लिखा करो, ठीक है। समझा करो, कुछ वर्ड समझा करो, ठीक है। अपैथी Neutral. कोई फर्क नहीं पड़ता. नो फीलिंग, इसका मीनिंग लिखना है इनडिफरेंस।
कोमा लिखना है, नोट शोविंग, नोट शोविंग एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, indifferent is apathy. Apathetic, showing no interest, showing indifference. मैं कह दूं कि वह बच्चा अपेथेटिक है, मीन्स उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं, हंसी की बात बता दें हंसदा नहीं है, रोन की बात बता दें रोंदा नहीं। Nerd, nerd होगा ये NERD, वे nerd, NERD, वे सेम होता है। अभी तक तो सुना नहीं कभी। ठीक है, इतनी सारी इंग्लिश पढ़ ली, नर्ड ऐसा कोई मीनिंग सुना। इन अर्ट, Nerd, वो शायद इनर्ट कहना चाहता होगा तुम। ठीक है, एम्पैथी बताया था ना अभी। ठीक है, showing that you understand somebody's problem and you involve in it. Empathy, showing that you understand somebody's problem and you involve or support to do something. लिख लिया। इसमें ये होता है कि सिंपैथी में तो हम क्या सोचते हैं कि उसको, हाँ भाई उसको दुख है, समझते हैं भाई, ठीक है। एम्पैथी में क्या होता है कि हम अपने आप को उसकी जगह रख लेते हैं। एम्पैथी, ठीक है, बाय पुटिंग योर सेल्फ एट समबडीज प्लेस यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स। एम्पैथाइज वर्ब, ब्रैकेट में लिख लो, वर्ब है ये, एम्पैथाइज करना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एम्पैथेटिक ब्रैकेट में लिख लो, एडजेक्टिव है ये, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एंड एम्पैथिक बोथ आर सेम वर्ड्स, ये भी एडजेक्टिव सिनोनिम्स हैं। eyes लार्जर वर्ब हो जाती है, IZE वो भी वर्ब वर्ब होगा ना वो आई जेड ई वर्ब होती है भाई, ISE भी वर्ब होती है। वन इज ब्रिटिश इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज अमेरिकन इंग्लिश। पैथेटिक, पैथेटिक कोई पर्सन है हमारे पास, मैं बोल दूं उसको पैथेटिक पर्सन है। पैथेटिक पर्सन का मतलब ये है ना, मतलब हमारे अंदर सहानुभूति क्रिएट करता है, इसको देख करके दया आती है। दिस इज दैट इज पैथेटिक पर्सन, मीन्स अराइजिंग या अराउजिंग, अराउजिंग पीटी। पैथेटिक बेचारा नूनी, है, बेचारा हाँ नून का जन्म बचेरा, दैट इज पैथेटिक। टेलीपैथी, टेल मी व्हाट इज टेलीपैथी। दूर से फीलिंग जान लेना किसी की, जान लेना मत बोल, दूर से सामने। क्योंकि ये वर्ब नहीं है। समझना, टेलीपैथी, टेली मीन्स क्या होता है, डिस्टेंट, दूर, पैथी फीलिंग। टेलीपैथी मीन्स होता है हैविंग द सेम फीलिंग। ठीक है, मतलब हैविंग द सेम फीलिंग इन विच अ पर्सन यू लाइक मोस्ट हैव द सेम फीलिंग, यू ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग। ठीक है, मान लो आड़े बैठे हो, सडनली याद आ जाए कि मम्मी कई दिनों के बाद करे, माँ की याद आने लगी, सडनली माँ का फोन आ जाए, बेटा तेरी याद आ रही थी, सेम फीलिंग, थॉट्स।
दिस इज टेलीपैथी, ठीक है। एंड टेलीपैथिक रिलेटेड टू टेलीपैथी, टेलीपैथिकली मैंने टेलीपैथी क्या बोला? सेम फीलिंग। एडवर्ब लिख लो। टेलीपैथी आगे लिखा है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब हैविंग द सेम फीलिंग, अ पर्सन हैविंग द सेम फीलिंग, डिस्टेंस a person you like most has telepathy. there is distance from us. The communication of thoughts between people's minds without using speech, writing, or other normal methods. This is telepathy. ये मीनिंग मैंने बता दिया था इसका, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग। मैं एटिमोलॉजी के लिए बता रहा हूँ आपको कि वर्ड्स का मीनिंग कैसे ड्रीव निकालना है, एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ। टेलीपैथी का मतलब मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, वहाँ पर बैठे हो, विदाउट यूजिंग स्पीच, ठीक है, इज द ट्रांसफर ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड टेलीपैथी। समझ जाना भाई। शक्तिमान देखते थे पहले, वो टेलीपैथी करती है, टेलीपैथी, ट्रांसफर ऑफ थॉट्स विदाउट यूजिंग स्पीच, एंड टेलीपैथिकली एडवर्ब। Omnis will be discussed today, tomorrow, or या today, today निकल गया तो today। Omnis means लिखो everywhere या all, comma all। Omniscient, ENT ending words are adjectives. Omni means all या every। Scient means knowledge। साइंट वर्ड से ही साइंस वर्ड बना है। साइंस मीन क्या होगा? विज्ञान, नॉलेज, समझ गए? ओमनीसाइंट मीन्स नोविंग एवरीथिंग, नोविंग एवरीथिंग। ओमनी साइंस ब्रैकेट में नाम, एन जरूर लिखना आपकी नाउन। नॉलेज ऑफ एवरीथिंग या यूनिवर्सल नॉलेज। ओमनीपोटेंट, ओमनी साइंस क्या बोला सर आपने? ओमनी साइंस क्या बोल दिया? पूछ रही हूँ सर क्या? नोविंग एवरीथिंग या यूनिवर्सल नॉलेज। ओमनीपोटेंट, पोटेंट, पोटेंटिस, पोटेंटिस means power, omnipotent means all powerful या having all powers, having all powers। जिसके पास ऑल पावर्स होती हैं, जो ओमनीसाइंट होता, कौन होता वो? जिसको हर चीज की नॉलेज हो, गॉड। ओमनीपोटेंट, गॉड। ओमनीपोटेंस, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। ओमनीसाइंस, सर्वज्ञाता। ओमनीप्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर। सर्वत्र। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, कोमा यूबिक्विसस, UBIQUI
TOUS, ubiquitous. TIOUS, ubiquitous, omnipresent. And omnipresence, showing presence everywhere, means ubiquitousness, universality, ubiquitousness. Omnivore, omnivore, eating everything, eating everything. That is grass, comma, fruits, comma, meat, etc. Eating everything, omnivore. Omnivorous, one who eats everything. बाकी आगे वही लिख देना, बताया जैसे ग्रास, फ्रूट्स एक्सेट्रा. क्या बोले सर? Omnivorous, eating everything, one who eats everything. omnivores तो ये मना हुआ है जी omnivores सर्वाहारी, सरवारी omnivores ओमनीबस. ओमनीबस क्या होती है? A large book that contains, a large book that contains every book published separately previously, that contains every book published previously separately. मतलब ओमनीबस एक प्रकार की ऐसी बुक होती है बड़ी सारी, जिसमें वो सारी किताबें होती है जो पहले पब्लिश की गई थी एक एक करके, उन सारी बुक्स को इकट्ठा करके एक बुक बना दी, वो होगी ओमनीबस. मतलब एक पब्लिकेशन की पुरानी है मीन्स मैंने छोटी सी किताब लिख दी 5 साल पहले, 4 साल पहले एक छोटी सी और लिख दी, 3 साल पहले फिर एक छोटी लिख दी. ये मैंने क्या सोचे कि ये सारी किताब तो एक गणिया किताब होगी, इनकी एक बना दूं ओमनीबस. सारी किताबें की अलग अलग वर्जन होंगे जैसे कुछ भी अलग अलग उस ओमनीबस में वो प्रीवियसली सारे वर्जन होंगे. ओमनीबस, समझ गए? ओमनी डायरेक्शनल, what do you mean by omnidirectional? सब डायरेक्शन में present Showing every direction. ओमनी डायरेक्शनल है ना, ये सिग्नल के सेंस में यूज होता है. रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज कॉल्ड ओमनी डायरेक्शनल. एनी इंस्ट्रूमेंट विच रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज ओमनी डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, वो घूमते रहते हैं ना एंटीना, ओमनी डायरेक्शन. We will know about science tomorrow, in which you see the same word that we have discussed recently, that is omniscience, omniscient. ठीक है, in which you will know prescient, prescience, nescient and nescience. Any question?